हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार VACPR थ्योरी से हम किसी मॉलिक्यूल का शेप प्रेडिक्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू प्रेडिक्ट शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल यूजिंग VACPR थ्योरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें देर आर 4 कॉलम्स। 1 कॉलम बिलोंग्स टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एक कॉलम में हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की संख्या, जिसे हमने पिछले लेक्चर में निकालना सीख लिया था। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वह किसका है, सेंट्रल एटम का, आपका जो मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके मॉलिक्यूल में, ठीक है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हों, 2 हों, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, sp। जो आपका सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। ठीक है, और अब जो नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो बंध में इलेक्ट्रॉन पेयर उपस्थित हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का। बॉन्ड पेयर कितने लिखे हैं, 2, और लोन पेयर कितने हैं, 0। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कम से कम बॉन्ड पेयर की संख्या 2 होगी ही होगी। ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन हम क्या बना सकते थे, एक बॉन्ड पेयर हो और तथा एक लोन पेयर हो, लेकिन हमने कॉम्बिनेशन कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से, 2 + 0। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर की संख्या, मिनिमम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री के लिए हमें कम से कम 2 बॉन्ड पेयर्स की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अगर यह कॉम्बिनेशन बने तो जो मॉलिक्यूल का शेप होगा वो कैसा होगा, लीनियर शेप होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा, लीनियर शेप होगा। ठीक है, और अगर एक बात याद रखिएगा, ये जो मॉलिक्यूल है इस कॉम्बिनेशन में आप देखोगे कि लोन पेयर की संख्या क्या है, 0 है। अगर लोन पेयर 0 हो तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है वह क्या, कैसी ज्योमेट्री कहलाती है, रेगुलर ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री कहलाएगी, रेगुलर ज्योमेट्री। इसी प्रकार से नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, जब 3 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ठीक है, क्या होगा, sp2। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो 3 किस किस प्रकार से आ सकता है, देखो 3 की क्या क्या कॉम्बिनेशन है। बॉन्ड पेयर की संख्या मिनिमम कितनी रखनी है आपको, 2। ठीक है, बॉन्ड पेयर की मिनिमम संख्या क्या रख सकते हो आप, 2। तो एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 2 + 1। ठीक है, या और एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, 3 + 0। ठीक है, यहाँ पर 2 क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और 0 और 1 क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, n बराबर जब 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। यह हाइब्रिडाइजेशन किसका निकलता है, किसी एटम का निकलता है। ठीक है, तो देखिए, जब यह कॉम्बिनेशन हो 3 + 0 वाला, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पर sp2 आ गया। यह कॉम्बिनेशन हो तो जो शेप होगा वह क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर या एंगुलर। इसे क्या कहते हैं हम, एंगुलर भी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन का शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखिए, पहला जो कॉम्बिनेशन है उसमें लोन पेयर की संख्या क्या है, 0 है। तो यह जो ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, ये कैसी ज्योमेट्री होगी, रेगुलर ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री होगी, रेगुलर ज्योमेट्री। दूसरा जो कॉम्बिनेशन है 2 + 1। ठीक है, अगर यह कॉम्बिनेशन बने तो शेप क्या होगा मॉलिक्यूल का, वी शेप या बेंट शेप। ठीक है, वी शेप या बेंट शेप। इसे इरेगुलर शेप भी कहते हैं, इरेगुलर शेप। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स कितने हों, 4। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3। तो देखो 4 के क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी होगी, मिनिमम 2, तो 2 + 2। अब बॉन्ड पेयर बढ़ाते जाओ, 2 + 2 4। एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो, कॉम्बिनेशन क्या 4। और एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 4 + 0। ठीक है,
बॉन्ड पेयर कितने हो 4 और लोन पेयर 0। जब यह कॉम्बिनेशन होगा तो मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मीथेन, मीथेन का शेप कैसा होता है टेट्राहेड्रल। अगर 3 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो जो शेप क्या होगा पिरामिडल, एग्जांपल NH3। अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर तो शेप क्या होगा वी शेप या बेंड शेप। ठीक है, तो यह किसका होता है H2O का, वाटर का। इसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की संख्या कितनी हो 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d। ठीक है, अब 5, तो देखिए मिनिमम नंबर ऑफ पेयर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 3 हो, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है 3+2 कॉम्बिनेशन हो सकता है। टोटल सम कितना आना चाहिए, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 5 हैं, तो टोटल जो सम आएगा इनका वो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो देखिए और मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने लेते हैं हम 2। तो देखिए ये तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए, कितनी संख्या ऐड करें इसमें कि 5 आ जाए 3, 2 + 3 5, तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है, यह कॉम्बिनेशन हो सकता है, यह कॉम्बिनेशन हो सकता है और यह। तो अगर 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है तो जो शेप होगा या ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अगर यह कॉम्बिनेशन है तो के शेप या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसे के शेप बोल सकते हैं या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल शेप। अगर कॉम्बिनेशन क्या हो 3+2 वाला हो तो जो शेप हो वो क्या होगा टी शेप होगा। ठीक है, और अगर कॉम्बिनेशन यह हो तो शेप क्या होगा लीनियर। इसी प्रकार से अगर टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सेंट्रल एटम का sp3d2। ठीक है, 6 हो तो क्या होगा sp3d2। अब कॉम्बिनेशंस क्या क्या बन सकते हैं 6+0, 5+1 और 4+2। ठीक है, अगर एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और 6 के 6 क्या है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो जो शेप होगा मॉलिक्यूल का वो कैसा होगा ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। ठीक है, अगर 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 है। ठीक है, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 6 है। ठीक है, तो देखो अगर 6 में से 5 क्या हो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो जो शेप होगा वो कैसा होगा स्क्वायर पिरामिडल। कैसा शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल, जो मंदिर का शेप होता है आपका इस प्रकार वाला। ठीक है, क्या शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल। इसी प्रकार से 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तब जो शेप होगा मॉलिक्यूल का वो क्या होगा स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो 7 हो, टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो 7 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d3। ठीक है, तो देखिए 7 टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 7, तो 7+0 7 आएगा, 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है 6 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, इनका सम भी क्या आ रहा है 7। 5 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो, सम क्या आ रहा है 7। तो जब 7+0 वाला कॉम्बिनेशन हो तो शेप क्या होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसी प्रकार से अगर 6 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो शेप क्या होगा डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसी प्रकार से अगर 5 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तो जो शेप क्या होगा पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, यह वाला जो कॉम्बिनेशन है ठीक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेट 2016 में आया था। जो आपका के शेप है ठीक है इसे हम शीशा शेप भी कहते हैं। एक्चुअल में वो के शेप नहीं होता है, वास्तविक शेप क्या होता है इसका शीशा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। यह आपके पास कोई मॉलिक्यूल है ठीक है, यहाँ पर हमने उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या निकाली है, फिर इलेक्ट्रॉन
पेयर की संख्या निकालने के बाद हमने टेबल देखकर, जो पीछे टेबल बनी हुई थी, टेबल देखकर हमने इस मॉलिक्यूल का शेप प्रेडिक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका शेप क्या आ रहा है, टी शेप। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल जो है I3 पॉजिटिव। ठीक है, I3 पॉजिटिव का क्या शेप होगा, तो देखिए I3 पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले जो टेबल का पहला कॉलम था वो नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, फिर हाइब्रिडाइजेशन था, फिर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना है, फिर फाइनली आपको शेप पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर 3 एटम है और तीनों एटम क्या है, आयोडीन है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सेंट्रल एटम क्या होगा, इसे इस प्रकार से भी लिख दूं मैं, I2 पॉजिटिव, तो भी बात एक ही है। ठीक है, तो जो सेंट्रल एटम है वह क्या होगा, आयोडीन। ठीक है, सेंट्रल एटम क्या होगा, आयोडीन। तो ठीक है, अब सेंट्रल एटम पता चल गया, तो फार्मूला क्या कहता है, जो N बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम प्लस इसके बाद नंबर ऑफ सराउंडेड मोनोवेलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 2। हेलो, ओके, तो देखिए आपका मॉलिक्यूल क्या है, I3 पॉजिटिव। तो देखिए इसमें पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लें। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होगा, आयोडीन होगा। ठीक है, तो आयोडीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वह कितने होते हैं, 7। आयोडीन के वैलेंस जो आपका सेंट्रल एटम है वो क्या है, आयोडीन, और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब यह जो आयोडीन है कितने मोनोवेलेंट एटम, एक बंध से जुड़ने वाले एटम से सराउंडेड है, 2। ठीक है, +2। ठीक है, नंबर ऑफ सराउंडेड मोनोवेलेंट एटम्स की आयोडीन के पास कितने मोनोवेलेंट एटम्स हैं। तो देखिए इसके पास 2 आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़े हैं और आयोडीन जो है वह एक बंध द्वारा जुड़ता है। ठीक है, एकाकी बंध द्वारा, तो यह 2 मोनोवेलेंट एटम के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब चार्ज क्या है, +1। अगर प्लस चार्ज हो तो क्या लिखेंगे हम, -1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। 7 2 9, 8/2, 7 8 9 -1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4। इनका मान क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब निकालना है आपको क्या, बॉन्ड। इनका मान तो क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आयोडीन का ये जो सेंट्रल एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अगर 4 हो तो देखिए एक s ऑर्बिटल, टोटल 4 ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, तो एक s और p के 3 और एक 1 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, जो आयोडीन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या का पता लगा लेते हैं। अब हमें क्या पता होना चाहिए, n का मान तो 4 आ गया। ठीक है, 4, n का मान क्या है यहाँ पर, 4 आ गया, बराबर बॉन्ड पेयर का पता लगाना है प्लस लोन पेयर का। तो देखिए मॉलिक्यूल क्या है आपका, I2 पॉजिटिव, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए आयोडीन जो है 2 आयोडीन के द्वारा जुड़ा है, मीन्स 2 तो क्या हो गए आपके पास, बॉन्ड पेयर। 2 तो क्या हो गए आपके पास, बॉन्ड पेयर।
ठीक है। अब 2 में हम क्या जोड़ें कि 4 आ जाए, 2+2। तो यह जो मॉलिक्यूल है इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 2 होंगे, तथा लोन पेयर कितने होंगे, वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है। तो यह जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें बॉन्ड पेयर भी कितने होंगे, 2, और लोन पेयर भी कितने होंगे, 2। ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल का शेप है वो कैसा शेप होगा, वी शेप, वी शेप बोल सकते हैं या बेंड। ओके, इज इट क्लियर। तो आपका जो I3 पॉजिटिव मॉलिक्यूल है इसका शेप क्या होगा, वी शेप या बेंड शेप। ठीक है। तो देखिए, जब आप इतना निकाल लोगे तो आप टेबल चेक कीजिएगा। तो टेबल में हमने देखा कि अगर क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या 4 हो, ठीक है, और कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है हमारा 2+2 वाला, तो शेप क्या होगा, वी या बेंड शेप। इसका एक एग्जांपल H2O है और दूसरा एग्जांपल हमने क्या देख लिया, I3 पॉजिटिव। ओके। तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, आपको टेबल याद होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल ले लेते हैं, ज़ीनोन O2 F2। ठीक है। चलिए, अब इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा। तो देखिए, क्वेश्चंस आपको पहली बात क्या पता होना चाहिए, सेंट्रल एटम कौन सा होगा किसी मॉलिक्यूल में। अब सेंट्रल एटम देखिए, अगर सेंट्रल एटम मीन्स जिसके द्वारा बाकी एटम्स जुड़े हुए हैं, तो मीन्स सेंट्रल एटम की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो देखिए, इसमें किस एटम की संख्या सबसे कम है, जीनोन की। ठीक है। तो सेंट्रल एटम क्या होगा, जीनोन होगा। कभी कभी क्या होता है, एटम्स की संख्या बराबर होती है, तब आपको पता करना पड़े कि कौन सा एटम सेंट्रल एटम होगा। तो उस केस में सेंट्रल एटम क्या होगा आपका, जो ज़्यादा बंध बना सकता है। ठीक है, जो एटम ज़्यादा बंध बना पाए वह एटम क्या होगा आपका, सेंट्रल एटम। जैसे कि फॉर एग्जांपल POCl3 हो गया। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन भी एक है और फॉस्फोरस भी एक है। ठीक है, तो इन दोनों में से सेंट्रल एटम क्या होगा, फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस 5 बंध बना सकता है और ऑक्सीजन 2 बंध। ठीक है। तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा आपका, जो ज़्यादा बंध बना सकता है। तो देखिए, इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का पता चल गया, जीनोन क्या है, सेंट्रल एटम। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, देखो फार्मूला क्या होता है, पहले कौन सी टर्म आएगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या हो गया, जीनोन। जीनोन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्लस। अब क्या आएगा, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। मोनोवेलेंट एटम्स जो एक बंध बनाते हैं, उनकी संख्या। तो देखिए, जीनोन के पास क्या है, ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन कैसा है, डाइवेलेंट। मोनोवेलेंट क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा होता है, मोनोवेलेंट एटम है। क्या है, मोनोवेलेंट एटम। तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितने हो गए, 2। अब चार्ज कितना है, 0 प्लस कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मान, इनका मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5। ठीक है। तो 5 हो तो संक्रमण कितने, जीनोम का जो हाइब्रिडाइजेशन है, संक्रमण है, वो क्या हो जाएगा, sp3 3 और 1 4 और 1 5, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। ठीक है। अब आपको पता करना है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। तो देखिए, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 एन बॉन्ड पेयर तथा लोन पेयर की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो आपका मॉलिक्यूल क्या है, जीनोन O2 F2। ठीक है। तो टोटल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 2 और 2 4। तो 4 तो क्या हो जाएंगे आपके पास, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 तो क्या हो जाएंगे आपके पास, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्लस अब 4 में क्या जोड़ें कि 5 आ जाए, 1। तो लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, 4 + 1 5। ठीक है। तो देखिए, टेबल से आप पता कर सकते हो कि अगर टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हों, 5 हों। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ये वाला बने, तो जो मॉलिक्यूल का शेप है वह क्या होगा। तो देखिए, मॉलिक्यूल का जो शेप है वो देख लेते हैं टेबल के द्वारा।
तो टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। और कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है हमारे पास? 4+1। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल का शेप होगा वो कैसा होगा? शीशा शेप होगा। कौन सा शेप होगा? शीशा। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? शीशा शेप भी कहते हैं, शीशा। तो जो शेप होगा वो कैसा शेप होगा? शीशा शेप। ओके, इतनी बात क्लियर? दैट्स इट। तो इस प्रकार से आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था मेरे पास। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, जितने भी सल्फर कंटेनिंग, ठीक है, जितने भी सल्फर कॉम्प्लेक्स हैं जिनके साथ क्या हो? सल्फर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सल्फर कॉम्प्लेक्स कैसे? सल्फर कॉम्प्लेक्स जिनके साथ हाइड्रोजन व ऑक्सीजन हो, ऐसे सल्फर कॉम्प्लेक्स जिनके साथ हाइड्रोजन व ऑक्सीजन हो, इनके शेप हम VACPR मतलब जो फार्मूला मैंने बताया है उससे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो फार्मूला मैंने बताया है उससे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर N2O का शेप क्या होगा? तो देखिए, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और ऑक्सीजन की 2 होती है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वह तो क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ठीक है, अगर आप फार्मूले से निकालोगे इस मॉलिक्यूल का शेप तो वह आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स मोनोवेलेंट एटम 0 होगा, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या आएगा? 2.5 आंसर आएगा। ठीक है, तो यह सही नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे? देखिए, N2O की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है शेप की, N डबल बॉन्ड N और ऑक्सीजन। यह है, एक तो यह शेप हो सकता है, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा? तनाव में होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल होता है ये कैसा होता है? लीनियर होता है। N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O। तो इस मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? लीनियर होता है। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा डायरेक्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।